आपने देखा था पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन भी करे थे जहां पर प्रॉफिट वाज इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, वैसा करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन क्वेश्चन में। फिर हमने किसके अंदर करा? हमने उसके अंदर भी करा, किसके अंदर, पास सजेशंस के अंदर करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सफिशिएंट नहीं था। याद है ना, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन महा डिफिकल्ट हो रही थी। इसके बाद क्या किया? इसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा साल तक पास, मतलब आपकी एक साल में आपने गलती कर ली, दूसरे साल में कर दी, तीसरे साल में गलती कर दी, 4 साल तक आप गलती करते चले गए, और 5वें साल में आपने क्या कर दिया, गलती को यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक ठीक कर दिया। उस गलती को कैसे करना है देखिए। अब एक कैच है इस तरह के क्वेश्चंस में, देखिए ध्यान रखना क्या चीज। अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, मान लो पहले साल भी 1:1, दूसरे साल भी 1:1, तीसरे साल भी 1:1, तो आप क्या करें, तीनों साल जो आपने प्रॉफिट गलत बांटा इकट्ठा करिए, वापिस ले लीजिए, और फिर उससे क्या कर दिए, दे दीजिए। फिर जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो सैलरी कमीशन नहीं दिया था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन अगर पहले साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दूसरे में 1:1, दूसरे में 7:3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हर साल की कैलकुलेशन आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय। तो ऐसा क्वेश्चन भी जब आता है तो लोगों को क्या होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्होंने उसका एक्सपोजर नहीं लिया होता। वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ सच क्वेश्चंस इन द ओरिजिनल क्लासेस, बट कुछ लोग बहुत नए हैं और कुछ लोग तो अपनी स्मृति से उसे क्या कर चुके हैं, लोप कर चुके हैं, उड़ा चुके हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा दोबारा लेके चल रहा हूँ, ठीक। ऐसा करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है, ये देखिए, हियर इज द क्वेश्चन। अच्छा, जनरल एंट्री का क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में आपके साथ कर चुका था। सो आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन। यू कैन सी हियर, 5 हम कर चुके थे, 6 हम कर चुके थे, 8 हम। अच्छा, ये बड़ा आसान होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 8% देना था, आप 10% दे रहे थे, तो आप क्या करिए, 8% वापस ले लीजिए, 10% दे दीजिए। फिर पहले क्या आएगा, नेट इफेक्ट, पहले प्रॉफिट लॉस फिर नेट इफेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एग्जाम्पल 8 देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल 8, एबीसी पार्टनर थे, 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे, दिख रहा है आपको, एबीसी पार्टनर थे 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे, और उनकी फिक्स कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख थी। 2011 के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू 8% इंस्टेड ऑफ 10%, और रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और अपनी वर्किंग क्लियर बतानी है आपको। भाई देखिए, सी आपने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पहले वापस ले लिया, वापस कर दिया। आपने देखा कि ए के नाम पे 24, बी के नाम पे 16, सी के नाम पे 8, और फिर फर्म को क्रेडिट कर दिया 48 से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया, तो कितना हो गया, 30,000, 20,000, 10,000, फिर 60 हो गया। और सबसे पहले आपने फर्म को बैलेंस करा, तो फर्म के अकाउंट में क्या आया, क्रेडिट 12,000 आया, क्रेडिट 12,000। जब क्रेडिट 12,000 रुपया आया यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स को डेबिट करेंगे लॉस बोलकर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना यहाँ पर एनालिसिस का कीड़ा कुलबुलाता है, वो कहता है यार लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे सकते हैं। फिर मैंने बोला, हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट करते समय जो लॉस होगा, दैट हैज टू बी बॉर्न बाय पार्टनर इटसेल्फ, उसको आप मना नहीं कर सकते हो, तो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आप देखिए, लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में उनकी रेशो में बांट दिया। अब हमने नेट इफेक्ट निकाला, तो ए तो बैलेंस हो गया, और बी जो देख रहे हैं, बी का कहाँ पर आया, डेबिट साइड में, इट इज ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट साइड। और सी का कौन सी साइड में है, क्रेडिट में, इज ऑब्वियसली ऑन डेबिट साइड। योर आंसर इज सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट। व्हाई वी हैव यूज करंट अकाउंट यहाँ, क्योंकि कैपिटल क्या दे रखी थी, फिक्स दे रखी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में परेशानी। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ गया, तो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना था, आपने 8% वापस लेना और 10% देना है, तो आप क्या करें, 2% क्रेडिट कर दीजिए। अलग अलग करने की जरूरत क्या है। भाई सपोज ये क्वेश्चन आ गया, पास एडजस्टमेंट विद गारंटी। अब मैं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लूंगा, फिर दूंगा, फिर मैं गारंटी भी सेटल करूंगा, यार टाइम नहीं लगेगा उसमें। बी अ स्मार्ट पर्सन। आप देखिए, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तभी। यू आर सपोज टू गिव 8%, 8% देना है आपने, नहीं, इस क्वेश्चन में 8% लेना है। आपने देना है, आपने लेना है 8, और देना है 10। तो जब हम लेते हैं तो डेबिट करते हैं, देते हैं तो क्रेडिट, तो ज्यादा क्या है यहाँ पर, क्रेडिट ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में 2% से। एंड यू विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात। और अगर अगर अगला क्वेश्चन देखिए, वो उल्टा हो गया, देखिए। इससे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड, एट द रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड 5%। द फिक्स कैपिटल इंटरेस्ट वाज कैलकुलेटेड थ्रू आउट द ईयर। और होना क्या चाहिए था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। देख रहे हैं, देर इज नो प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप नीड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इसे कितना परसेंट दे दिया, 5% दे दिया। तो क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। देख रहे हैं, वापस ले लिया। अच्छा, लेकिन एक खास बात थी क्या,
ये गलती आपने 2 सालों तक करी है लगातार। कितने साल करी है आपने गलती है? ये हैव कंजिक्यूटिवली डन दिस मिस्टेक फॉर द 2 इयर्स। और आप देख रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हर साल अलग अलग है। तो अब आप देखिए इसका सोल्यूशन हमने कैसे किया। डू आई नीड टू सॉल्व दिस ऑन द बोर्ड? ये अब पढ़ के ही हो रहा है, बताइए, तो आसान चीज है, इसलिए मैं उसको ज्यादा आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 6,000 से। अब आप, फर्म अगर 6,000 से क्रेडिट हो रही है, फर्म को बैलेंस करेंगे। कशिश, आपके नोट्स कहाँ हैं? ये तुम्हारे ही हैं। नो, आई हैव गिवन यू पास सजेशंस। क्यों? पर लास्ट क्लास में आई हैव गिवन एक्स्ट्रा कॉपीज टू ऑल ऑफ यू। अलग से अलग अलग कॉपियां भी दी थी मैंने सबको, हार्ड कॉपियां दी थी, एक्स्ट्रा दी थी या नहीं दी थी? कहाँ है तुम्हारी कॉपी? तुम लोग निकलो यहाँ से यार, अब ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप अगर फर्म को क्रेडिट करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए फर्म को डेबिट करेंगे, एंड इट विल बी कंसिडर एज अ क्या, अगर आप देख रहे हैं पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, अगर फर्म डेबिट हो रही है, तो पार्टनर्स को क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। क्या बोल के क्रेडिट होगा? प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा। प्रॉफिट बोल के क्रेडिट होगा। और प्रॉफिट की रेशो पहले साल में क्या थी? 5:3:2। बांट दिया 5:3:2 की टीम में। इज दैट क्लियर? फिर हम अगले साल चले। अगले साल फिर से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, फर्म को क्रेडिट किया। फर्म को क्रेडिट करी तो बैलेंस करते समय फर्म डेबिट हुई। और जब फर्म डेबिट हुई, तो पार्टनर्स को एक क्रेडिट हो गया, क्या बोलकर, प्रॉफिट बोल के। अब की बार कौन सी रेशो में हुआ ये? 2:2:1 की रेशो में हो गया। इज दैट क्लियर? और अब आप देख रहे हैं, फर्म तो बैलेंस है। अब हमारे पास नेट इफेक्ट जो आया, किसके अकाउंट में आया? ए के में आया, बी के में आया, और किसके में आया? सी में आया। आप देख रहे हैं, सी इज, ए इज क्रेडिट, बी इज क्रेडिट, एंड सी इज डेबिट, ऐसा करके। तो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेम होती, तो मैं दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इकट्ठा करके वापस ले लेता, और फिर उसे एडजस्ट करता। आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी एग्जाम में कि आपको बोलेगा कि दिस मिस्टेक हैज डन इन कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स, एंड एवरी ईयर वी हैव अ सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत आसान है। लेकिन अगर हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने ये करा है। फिर आपको हर साल का, फिर दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का, एंड देन यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट सेपरेट प्रॉफिट, क्योंकि हर साल प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। आपको फाइनल सिरे क्या निकालना था फिर? नेट इफेक्ट निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके का दिखेगा आप। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। नहीं, अगले में भी आपका आंसर अलग अलग है। एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। तो ए, दे हैव omitted interest on capital 10% per annum for 3 years ended 31st March 2020. Their fixed capital was this, X, Y और Z का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 साल, 2 साल, 3 साल की अलग अलग थी। और फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ कितना? 25,000, 2,500 रुपये हर साल में फर्म ने प्रॉफिट कमाया था। प्रॉफिट की गलती नहीं है, तो आप प्रॉफिट को इग्नोर करके भी चल सकते हो। ऊपर वाले में तो प्रॉफिट था ही नहीं ना। इसे करके दिखाइए मुझे एग्जाम्पल 10 को जरा, जल्दी से करके दिखाइए एग्जाम्पल 10। आई ऑल्सो टेक दिस। एग्जाम्पल 10 फटाफट से करके दिखाएं। ऑनलाइन में मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं सर। यहाँ आपके सामने अब 10%, 10,000 का 1,800 और 700 होता है, यही तो होता है। आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, जो कि आपको देना था। और आपकी हर साल की रेशो अलग अलग है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनानी है आपको। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना रहे हैं आप लोग, और देखिए, पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन है। यू हैव फॉर्म एज वेल।
एक्स वाई जेड और फॉर्म आपके पास यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है जी। तो अब हम देखें जरा, विल राइट यहाँ पर्टिकुलर्स एक्स। अच्छा, फिक्स कैपिटल क्या है बताइए, फ्लक्चुएटिंग। एक्सिस करंट लिखिए, करंट, ताकि गलती ना हो लिखते समय। वाइज करंट लिखिए, गलती ना हो करते समय। डेबिट लिखिए, क्रेडिट लिखिए। एंड जेड्स करंट लिखिए, गलती ना हो, डेबिट और क्रेडिट। इधर लिख दीजिए फॉर्म, जो कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बनेगा। ठीक है जी, फॉर्म भी बन गया डेबिट क्रेडिट। और आगे चलते हैं हम। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया आपने। ये हैव गिवन ओमिटेड है ना। 1000 यहाँ दिया, और 800 यहाँ दिया, और कितना 700 यहाँ दिया। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, फॉर्म कितने से हो गई, 2500 से हो गई। ठीक है, हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, फॉर्म के पास पैसा भी 2500 था। इनसफिशियंट होता तो क्या होता। प्लीज समझ रहे हैं बात को, मेरी बात, क्वेश्चन का ट्रिक समझ रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट 2000 होता तो क्या करता फिर मैं। प्रॉफिट इनसफिशियंट था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में जाता। पास्ट सजेशंस के हर क्वेश्चन को करने से पहले देख लें कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। लकीली यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉफिट सफिशिएंट था, इसलिए कोई फर्क पड़ा नहीं। कुछ बच्चे प्रॉफिट वापस लेके भी करते, देयर इज नो नीड फॉर दैट, क्योंकि प्रॉफिट की गलती तो थी नहीं आपकी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ लिखूंगा 2500। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हुआ तो पार्टनर्स को क्या बोल के होगा, लॉस। एंड लॉस की रेशो क्या है पहले साल में, व्हाट इज द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर 2017 है ना, क्या रेशो थी। अरे यार, 17 to 18 था ना ये। रेशो बताइए क्या थी इसकी। 1:2:2। बताओ ये बांटो, उसको कितना कितना जाए। 500 यहाँ जाएगा, और 1000। अच्छा, 1000। 1000 यहाँ जाएगा, और 1000 यहाँ जाएगा। एज अ रिजल्ट ये बराबर हो गया। एक साल खत्म हो गया। फिर अगले साल में चले गए। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल का मिला के क्यों नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तीनों साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है ना। इस साल चला गया तो कितना हो जाएगा, फिर से 1000। फिर से कितना हो गया, 800। फिर से कितना हो गया, 700। व्हाट इज फाइनल टोटल, 2500 डैश। ठीक है जी। फिर से फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस। अब की बार है 2018-19। ठीक है, व्हाट इज द रेशो, 5:3:2। बांटो भाई कितना, 1250, 750 और 500 ऐसे करके। ठीक है, और एज अ रिजल्ट खत्म। ये क्या कर दिया हमने, मतलब 2500 आपका जो था ना, वो इधर आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे करके बराबर हो गया, ये भी एक साल पूरा हो गया आपका। अगला क्या हो गया, फिर से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, फिर दोबारा से वही कितना, 1000। फिर से कितना, 800। फिर से कितना, 700। व्हाट इज फाइनल टोटल हियर, 2500। फॉर्म बैलेंस करी तो कितना, 2500 यहाँ आया डैश। ये 2500 फिर से क्या बन गया मेरे पास आया, लॉस बोल कर आया। 2000 कितना, 1920 बोल कर आया। कितना रेशो, 4:5:1 की रेशो में चला गया। कितना कितना, 1000 फिर से। है ये क्या हो रहा है, हाँ ये गलत कर दिया ना, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। डेबिट साइड में कितना, 1000 और 1250 और सिर्फ 250। ये भी आपकी बैलेंस बराबर हो गई, है ना। हो गया बराबर, तीनों साल का चला गया। अब मुझे क्या करना है देखिए, अब मुझे सिर्फ क्या, अब मुझे क्या करना है देखिए यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है देखिए, अब मुझे यहाँ सिर्फ क्या निकालना है आपका, नेट इफेक्ट निकालना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नेट इफेक्ट निकालना है। ऐसे करके ये तो बैलेंस है, कितना हो गया देखिए आप, 7500 जो आपके पास आया था वही का वही आपने क्या कर दिया, 7500 को अलग कर दिया। ठीक। और मैं क्या लिखूंगा इस जगह पर, आई राइट हियर व्हाट, बड़ा बड़ा क्या लिखूंगा, नेट इफेक्ट। ये मेरा नेट इफेक्ट है, आई राइट दिस ऐसे। कितना कितना पता है टोटल कितना, विच साइड इज हायर, दिस इज 3000, दिस इज 3000। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 250 आया, जो कि आप कहाँ डालेंगे, अपोजिट साइड। 250 डाल देंगे यहाँ, ऐसे कर दिया। ठीक, व्हाट इज दिस साइड,
ये वाली 3,000 है, 3,000, और ये 3,000 है। कितना आएगा? 600। और ये, और डाल देंगे, इस तरफ डाल देंगे 600, ऐसे। ये जो लाइन चल रही है ना, ये वाली लाइन, दिस विल बी योर जनरल एंट्री। ये लाइन है आपकी जनरल एंट्री, नीचे वाली लाइन। नीचे वाली लाइन को हम बोलेंगे क्या? जनरल एंट्री बोलेंगे, ठीक। नीचे वाली लाइन आपकी जनरल एंट्री कहलाएगी। देखिए, ये, आई थिंक यू कैन सी दिस नाउ। नीचे वाली लाइन इज योर जनरल एंट्री। और ये अगला कितना है बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 2100 इस तरफ लिखा, 2100 इस तरफ लिखा, क्या वैल्यू निकली? 350। 350 यहाँ लिखा डेबिट में, दिस विल पोस्टेड इन अपोजिट साइड 350, ऐसे। और हो गया क्वेश्चन आपका। नाउ व्हाट इज योर जनरल एंट्री? योर जनरल एंट्री इज व्हाट? हु इज डेबिटेड हियर? वाई इज करंट अकाउंट डेबिट, और कौन क्रेडिट? टू एक्सिस करंट अकाउंट और टू जेड करंट अकाउंट। कितने लोग कर पाए थे इसे? गुड, बढ़िया, है ना, आसान। तो से, लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:, मतलब 5:3:1:1:1, तो क्या करता मैं? मतलब देर इज नो डिफरेंट, मतलब हर साल अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना होती तो क्या होता? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। अब आगे देखिए, रुक जाइए, रुक जाइए। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 11 में? 1 अप्रैल 2019 को उनकी फिक्स कैपिटल थी 50, 25, 25, ठीक है जी। एग्जाम्पल 11 में, एज पर प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ऑल द पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया। सैलरी देनी थी, नहीं दी। और प्रॉफिट किसी रेशियो में जाना था? कैपिटल के रेशियो में जाना था। अब आपसे बोला कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 33,000, 45,000, डिवाइडेड इक्वली। कौन से रेशियो में बांट दिया? इक्वली बांट दिया। कौन से साल में? 31 मार्च 2010 में, और 2 साल में आपने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, बिना ऊपर वाले एडजस्टमेंट्स को दिए हुए। ठीक है जी। आइए जरा देखिए मेरे सामने यहाँ पर, हमने सोल्यूशन में क्या करा, इसके वर्किंग नोट पे जाइए। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? ए का आया 5,000, बी का आया 2,500, सी का आया कितना? 2,500। क्लियर है ये बात? आपने प्रॉफिट कैलकुलेट निकाल लिया, कितना? 11, 11, 11, 2,33,000 तीनों को किस रेशियो में बटा था? 1:1 की रेशियो में बटा होगा। और 2010, 11 का भी कितना? 45,000, ये भी किस रेशियो में बटा होगा? 1:1:1 में। तो मैंने ए से कितना वापस लेना है? 26। बी से कितना लेना है? 26। और सी से कितना लेना है? 26। आप देख रहे हैं, अलग अलग साल का नहीं किया। क्या किया? तीनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि इनके तीनों साल, ये दोनों सालों में रेशियो क्या थी? वो सेम थी, देयर वाज नो चेंज इन। अगर रेशियो में चेंज होता फिर हम इस तरह से करते जैसे ये कर रखा है। अब आप देखिए ऊपर हमने क्या किया। प्रॉफिट पुराना वापस ले लिया, 33,000 और 45,000, किस रेट में? 26, 26, 26, 78 फर्म के अकाउंट में गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों साल का दे दिया, 5,000, 2,500, 25,000, 10,000 चला गया। फिर इसी तरह से प्रॉफिट, इस तरह से सैलरी जो थी वो भी क्या कर दी? सैलरी 5,000 थी ना बंदे की, हमने क्या करा? 2 साल की सैलरी 10,000 लिख दी। अब हमने सबसे पहले क्या किया? फर्म को बैलेंस किया, तो क्या निकल आया मेरे पास? मेरे पास निकल कर आया 58,000, जो कि फर्म की डेबिट साइड में आया। तो पार्टनर को क्या होगा? क्रेडिट। और कौन सी रेशो में? कैपिटल के रेशो में। कौन सी रेशो में? कैपिटल की रेशो में। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? कैपिटल की रेशो में बांटा। अब हमारा नेट इफेक्ट आ गया, कोई डेबिट हुआ और कोई क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को चलना है। कोई डाउट है बेटा? बताइए मुझे, एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? बताइए कहाँ। नहीं, आप एक एक पॉइंट पकड़िए। प्रॉफिट पहले वापस ले लीजिए। आपको पता चला 26, 26, 26 कैसे आया? नीचे कैलकुलेशन दिखा रखी है, दिख रही है कैलकुलेशन वर्किंग नोट में। फिर आपको पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया? 5, 5, 5, 25, वो भी दे दिया। फिर जो बंदे की सैलरी थी वो तो 5,000 थी ना, पर एनम की, तो 2 साल में कितनी होगी? 10,000। तो सैलरी भी क्या कर दी हमने? दे दी उसको 10,000। ऐसा करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करा? 78, 78 रख के फर्म को बैलेंस करा। जब मैंने फर्म को बैलेंस करा तो 58,000 डेबिट साइड में आया। 58,000 अगर फर्म में डेबिट है तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट। क्या बोलकर? प्रॉफिट बोलकर। कौन सी रेशो में? कैपिटल की रेशो में, क्योंकि कैपिटल की रेशो करेक्ट रेशो थी। वहां डाल दिया। डाला? बताओ बेटा, बोलो। 29, 29, 29, 14, 5, 14,500। और कैपिटल की रेशो कैसे निकली थी? 50,000, 25,000, 2:1:1 की रेशो है। ऐसे कर लिया। एंड एज अ रिजल्ट फिर नेट इफेक्ट निकाला। अब नेट इफेक्ट की बात तो आपको मालूम है कैसे करना है। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। रेशो अगर सिमिलर रहेगी तो आपका काम बहुत बच जाता है। लेकिन रेशो सिमिलर नहीं तो देखो 3 3 साल का ऐसे करना पड़ता है काम।
ये हमने क्या कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो सी लेवल का होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। वो मैंने बच्चों को चैलेंजिंग क्वेश्चन देने के लिए 2-2 हजार रुपये बांटने के लिए देता था। अब नहीं, उसको 12 को नहीं करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। अब आ जाइए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है। इसे जो भी तरीका मैंने सिखाया था एक बार अपने आप करके देखिए। मतलब आंसर नहीं देखना बस, जस्ट सॉल्व योर सेल्फ। 13। यहाँ क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, आपको बोला गया एबीसी पार्टनर से 15 लाख का, आपने बिना बी के लोन को दिए हुए आपने प्रॉफिट बांट दिया। और बी ने फर्म को 10 लाख का लोन दिया था बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और पार्टनरशिप साइलेंट थी इंटरेस्ट लोन के बारे में, तो कुछ नहीं, इंटरेस्ट लोन के बारे में साइलेंट हो तो क्या करना है आपने उसे, 6% देना ही देना है। आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए बोला है, कैसे करनी थी वो देखिए। और अब जो भी हमने सीखा था ना, वो पार्ट थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। आप देखिए कैसे करना है, यहाँ देखिए। तो व्हाट आई राइट हियर, क्या नंबर है इसका, एग्जाम्पल कितना है ये, 13 था ये। ठीक है, नोट्स का एग्जाम्पल नंबर 13 है। ऐसे। और हम बना रहे हैं पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स के नाम बताइए कौन कौन थे। और यहाँ पर फॉर्म आ गई आपके पास, फॉर्म। फॉर्म। ठीक है जी, और डेबिट क्रेडिट भी किए देते हैं साथ साथ। और बहुत ही सिंपल है। लेकिन अच्छा, इसी पर बेस्ड ना एक बार कंपार्टमेंट में क्वेश्चन दे दिया था, मैं तो बहुत सालों से करा रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन जनरली बुक्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं। तो यहाँ हमने स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट लिखा। यहाँ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ए है ना, और फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है। ए इज कैपिटल, और बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल, और यहाँ पर फॉर्म। चलिए, प्रॉफिट का कितना था, प्रॉफिट कितना था पुराना, प्रॉफिट वॉज 15 लाख। एक बात समझ लीजिए आप, कि प्रॉफिट जो 15 लाख है, यहाँ असेंशियली आपको प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं आपने, तो हम क्या करेंगे, वापस लो। कितना कितना, व्हाट वाज द रेशो, ये 1 की ये रेशो में आपने प्रॉफिट ओल्ड। चलो, कितना कितना आया, 6 लाख, और 6 लाख, और कितना है, 3 लाख। तो फर्म कितने से हो गई, फर्म क्रेडिट हो गई 15 लाख से। फर्म क्रेडिट कितने से हो चुकी है, फर्म इज क्रेडिटेड बाय कितने से, 15 लाख से। दिस इज फाइन विद यू। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें एक छोटी सी चीज और करनी थी, कि पहले इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन क्या कर दें, लोन माइनस कर दें। है? यानी कि मैं अब लिखूंगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ लिखूंगा मैं प्रॉफिट, कौन से वाला, नया वाला। अब वो कितना होगा, 15 लाख माइनस कितना, 60,000। कैसे, लोन कितने का था, 10 लाख का लोन, 10 लाख का 6% कितना होता है भाई, 60,000। रे कुछ ना बोले जाए तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट करता है, वो क्या बोलता है, कितने का दें, 6% माइनस कर दिया। वैसे आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, 15 यहाँ लिखा तो 15 यहाँ लिख के बांट देना चाहिए था। लेकिन अब मैं अपने प्रॉफिट को बदलूंगा, 15 में से क्या माइनस करूंगा, 16 माइनस करूंगा, तो अब मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया, 14,40,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया। ऐसा हो गया। और उसको कौन सी रेशो में बांटूंगा, रेशो में गड़बड़ थी तो 1:1 की रेशो में बांटूंगा। कितना कितना आया बताइए। अभी डेबिट हो तो पार्टनर्स को क्रेडिट कितने से होगा, 480,000 इसके नाम पे जाएगा, और 480,000 इसके नाम पे जाएगा, और 480,000 इसके नाम पे जाएगा। दिस इज दैट ओके। ठीक। अब हमने इसे कर लिया, और हमने यहाँ पर बनाया। अब देखिए, हमने क्या किया, अपना
नेट इफेक्ट के लिए स्पेस बनाया पहले, और फिर उसके बाद उसको लेके आगे बढ़े। ये डबल लाइन होती है। डबल लाइन इसीलिए करते हैं क्योंकि फाइनल टोटल इसके आगे जाता नहीं। अब देखिए आगे क्या किया बताइए। ये सबसे पहले फर्म को बैलेंस करें, फर्म को बैलेंस करें तो कितना आया, 15,40,000 आया भाई। और 15 लाख कितना आया, ये सॉरी इट इज 15 लाख नॉट 40,000। कितना है, ये देखिए, दिस इज 15 लाख, दिस इज 15 लाख। और सुनो, ये ये फर्म के नाम पे कितना आ गया, 60,000। फर्म के नाम पे भी क्या आ गया, बैलेंस आ गया 60,000 का। यहाँ आपको नेट इफेक्ट निकालना है सीधा, प्रॉफिट तो हो चुका है हिसाब किताब, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर अब, नेट इफेक्ट लिखना है, नेट इफेक्ट। कितना कितना नेट इफेक्ट जाएगा बताइए जरा, इसका देखिए। फर्म के नाम पे नेट इफेक्ट कितना गया, 60,000 गया। कहाँ डालेंगे, इस तरफ डालेंगे, कितना डालेंगे यहाँ पर, 60,000 डालेंगे। ऐसे करके डाल दिया, ठीक। इसका टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल हियर, 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। कितना डिफरेंस आया, 120 का। ये 1,20,000 क्या होगा, इस तरफ जाएगा, कितना, 1,20,000, ऐसे जाएगा, ठीक। व्हाट अबाउट दिस, 6 लाख, व्हाट अबाउट दिस, 6 लाख। कितना वैल्यू आई यहाँ पर, 120 आई वैल्यू, ठीक है। और इसको भी टोटल कर दिया, इस तरफ ले आए, कितना आया, 120 आया। इसका टोटल करिए, कितना आया, 480, है ना, देख रहे हैं 480। व्हाट इज दिस टोटल, 480। और डैश करके कितना आया, 180। ये 180 भी क्या करेंगे, सर्कल करके यहाँ ले आएंगे नीचे, कितना, 180। सो ऐसे बना आपके पास। यानी कि कुल मिलाकर आपके पास अब डेबिट क्रेडिट वाली पोजीशंस आ चुकी हैं, ठीक। अब डेबिट क्रेडिट वाली पोजीशन मेरे पास जो आ चुकी हैं, इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। देखिए जर्नल एंट्री कैसे बनती है। पोजीशन आपके सामने क्लियर है भाई, किसका कितना कितना आ चुका है, ठीक। अब इस पोजीशन के हिसाब से तो कौन, ये बंदा ए क्या होना चाहिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए कितने से, 1,20,000 से। व्हाट अबाउट दिस, बी इज कैपिटल अकाउंट, दैट शुड बी डेबिट बाय कितने से, 120 से, ठीक है। टू, टू कौन, सीज कैपिटल अकाउंट, ये कितने से होना चाहिए, 180 से। खत्म, ये तो काम खत्म हो गया मेरा। लेकिन ये 60 भी बचा है मेरे पास अभी, ये भी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ 2, और यहाँ छोड़ देता हूँ, कितना लिखता हूँ, 60,000। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, अब जरा समझें। अब एक छोटी सी चीज समझें जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या। एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। इधर देखिए कंसेप्ट उस तरफ। जब हम कभी इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते थे, इंटरेस्ट ड्यू होता था और नहीं पे कर पाते थे, तो हम क्या एंट्री करते थे, हम एंट्री करते थे पहली एंट्री। पहली एंट्री हमारे पास होती थी क्या, अ, अगर मैं बोलूँ तो मेरी फर्स्ट एंट्री होती थी क्या, इंटरेस्ट इज ड्यू बट नॉट yet पेड। ऐसे होती थी, कितने का मान लो लिखा मैंने, 10,000 का। मेरी एंट्री होती थी पहली एंट्री यहाँ पर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने से, 10,000 से और 10,000 से। एक एंट्री होती थी। और दूसरी एंट्री क्या बनती थी फिर मेरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट कितने से, 10,000 से और 10,000 से। और हमने बार बार बोला कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, कि विदाउट एडजस्टिंग बोला है, रिकॉर्डिंग थोड़ी बोला है ना। या चलो इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं तो क्या रिजल्ट निकल रहा है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स। हाँ, अब इन दोनों का एंट्री का क्या रिजल्ट निकल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितने से, 10,000 से और 10,000 से। इज दैट ओके, एवरीबडी फाइन विद, इस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है। बस लिखना है तो लिख लेना, मैं इसे मिटाने वाला हूँ अभी। लेकिन अगर हमारे पास लोन का अमाउंट गिवन होता, क्या होता, लोन का अमाउंट अगर गिवन होता, लोन का अमाउंट, तो मैं क्या करता, यहाँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह क्या लिखता। सपोज मान लो ये 20 लोन, ये मान लो सिर्फ लोन होता तो क्या लिखता, लोन अकाउंट, ऐसे करता। अगर लोन का अमाउंट गिवन तो इंटरेस्ट ना पे करने से लोन की वैल्यू तो बढ़ती है। भाई मैंने किसी से 1 लाख का लोन लिया, 10,000 का इंटरेस्ट देना था, नहीं दिया, अब क्या होगा, अब मुझे 1,10,000 देना पड़ेगा। तो अब ये दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस लोन, ठीक है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन हमारा यही था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन था, तो मेरी एंट्री क्या बनती, इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन क्या लिखता मैं यहाँ पर, इसकी जगह क्या लिखता? इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू एज लोन करता। हाँ या ना बताइए, टू एज लोन करता है नहीं करता एंट्री? फिर अगली एंट्री में क्या करता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? इंटरेस्ट ऑन एज लोन करता। कंबाइन एंट्री में क्या होता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता? एज लोन। एंड अमाउंट कितना हो जाता? 60,000 और 60,000। इज दैट ओके? अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब प्रॉफिट से माइनस करना। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट लॉस में डेबिट करने का क्या मतलब होता है? बताइए। अगर मैं प्रॉफिट लॉस में डेबिट करता हूँ तो क्या मतलब है उस चीज का? प्रॉफिट कम हो गया। ठीक। आइए देखते हैं दोबारा से इस जगह पे। मेरे पास क्या था? इंटरेस्ट ऑन एज लोन आउटस्टैंडिंग था, और इंटरेस्ट ऑन एज लोन अमाउंट भी गिवन है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? मेरी एंट्री बनेगी पहली क्या? इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिट टू क्या? एज लोन। कितने रुपए से बनेगी? 60,000 से और 60,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? हाँ ना बोलिए। क्या ये एंट्री बनेगी? ठीक है नहीं है? है ना? ये वाली एंट्री। और फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी मेरी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन बनेगी। एंट्री कितने से? 60,000 से 60,000 से। ये बात ठीक है बोलो? बताओ भाई ठीक है? ड्यू करने की, एडजस्ट करने की एंट्री। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा बताइए? भाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन और इंटरेस्ट ऑन एज लोन चला गया, क्या बचेगी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? एज लोन अकाउंट कितने से? 60,000 से और 60,000 से। इज दैट ओके? अब मुझे बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का मतलब क्या था? आपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया, वो हम कर चुके हैं यहाँ पर, ऑलरेडी डन। क्या रह गया? ए का लोन क्रेडिट करना रह गया ना अब। तो आ जाइए। बी का है तो पहले क्यों नहीं बोले? ये लीजिए, ये बी कर दिया। ये क्या कर दिया यहाँ पर? बी कर दिया। तो क्या हो जाएगा इस जगह पे? ये हो जाएगा क्या आपका? 20 लोन कितने से? 60,000 से। एंड दैट्स योर आंसर। तो ये तब की कहानी है आपके पास जब आपके जब आपके क्वेश्चन में क्या होता है? ये तब की कहानी जब आपके क्वेश्चन में क्या चीज चलती है? जब आपके क्वेश्चन में क्या दिखता है? जब आपके क्वेश्चन में आपके पास चार्ज आ जाए, चार्ज में चलता है ऐसा काम। देख लिया आपने? पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन चार्ज, और ये चार्ज कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? फर्म के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, किसी पार्टनर के अकाउंट में थोड़ी रिफ्लेक्ट होगा। जो बीज लोन है वो फर्म लायबल है, पार्टनर थोड़ी लायबल है। तो इस तरह के पास सजेशन के क्वेश्चन में ए बी में फर्क तो पड़ेगा, लेकिन साथ साथ फर्म में भी फर्क पड़ना है। तो दिस इज द क्वेश्चन जहां हम, वो पुराना तरीका था वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, बदल जाते हैं पुराने तरीके से अपने आप को। दिस इज फाइन विद यू? ये कौन सा एग्जाम्पल था आपके पास? 13 था, ठीक है। आई होप जो ऑनलाइन बैठे उन्हें समझ में आ रहा होगा क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर। यस सर। पता नहीं कितना ठीक आया कितना नहीं आया, चलिए। अ, अगला देखें जरा, और देखो आंसर बिल्कुल आपके सामने दे रखा, 20 लोन अलग से करके दिखा रखा फर्म के नाम पे, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 14 आया आपके पास। यहाँ दो आइटम आ गया आपके पास, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया और एक एक्रूड इन्वेस्टमेंट आ गया। और आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपको माइनस करना है और एक्रूड इंटरेस्ट को जोड़ना है प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए क्या है? एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस, एक्सपेंस से माइनस होगा और लाइबिलिटी में दिखेगा, है ना। और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या बनती है? एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगली एंट्री इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप देख रहे हैं, सी योर आंसर, सी योर आंसर। प्रॉफिट ओल्ड वापस ले लिया पहले, और फिर आपने क्या किया? जो प्रॉफिट था 80, उसमें 5,000 क्या जोड़ा? 5,000 आपने जोड़ा क्या? एक्रूड इंटरेस्ट। और 7,000 क्या माइनस किया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नया प्रॉफिट निकाल लिया 78,000 का। और आपने फर्म को बैलेंस किया पहले प्रॉफिट के साथ, और फिर नेट इफेक्ट निकाला। और आप देख रहे हैं नेट इफेक्ट कहाँ आ गया? फर्म के अकाउंट में नेट इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो लोग पता 10,000 को दिखाएं कैसे, ये 2,000 को दिखाएं कैसे? कुछ नहीं करना आपने। आप देख रहे हैं ए का कैपिटल डेबिट साइड में गया, बी का कैपिटल भी डेबिट साइड में गया, बहुत बढ़िया कर दिया। ए को डेबिट कर दिया, बी को डेबिट कर दिया, और एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। रीजन वही है जो सामने बताया था आपको मैंने।
और नीचे क्या कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। एज ए रिजल्ट डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका, मैच कर जाएगा। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर इफेक्ट तो 2000 का आ रहा था ना। तो आप देखो जरा, डेबिट किया 5 से और क्रेडिट किया 7 से, इफेक्ट 2000 क्रेडिट ही तो आया। दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये एक अलग वैरायटी थी। एग्जाम्पल 15 आप करके दिखाइए मुझे। ये बोर्ड में 2016 कंपार्टमेंट में आया था, इसे करके दिखाइए। कंपार्टमेंट का लेवल थोड़ा अच्छा होता है इसलिए बोलता हूँ। तो ये बहुत प्यारा सा चुलबुला क्वेश्चन कंपार्टमेंट का था, जिसमें प्रवीण, साहिल और रिया पार्टनर थे। 2 लाख 160 120 के रेशो में चल रहे थे। प्रॉफिट 3:1:1 के रेशो में था। और पार्टनर स्टेटमेंट प्रोवाइड करते कि फॉलोइंग, नीचे वाले आइटम रिकॉर्ड नहीं करे आपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, और जर्नलिज्म में 10,000 डालना था वो भी नहीं करा। लेकिन प्रॉफिट आपके पास कितने था, 1 लाख का था। अच्छा पहले ये देख लीजिए, क्या आपका 1 लाख सफिशियंट था प्रॉफिट या नहीं था, बताइए पहले। था ना सफिशियंट? ना सफिशियंट होता तो क्या करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, रिजर्व की रेशो में बांटता फिर मैं। लेकिन प्रॉफिट सफिशियंट था। कैसे पता लगा प्रॉफिट सफिशियंट है या नहीं? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दीजिए। इसका 10,000, इसका 8,000 और इसका 6,000। कितना हुआ? 10, 8, 6, 24,000 ये हो गया। और 1 लाख पर मंथ 12,000 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 36 हो गया। और 10,000, 46। आपके पास तो प्रॉफिट 1 लाख पड़ा, सफिशियंट है ना? सफिशियंट था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है वापस, क्या लेना है सबसे पहले बताइए? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना वापस है ओल्ड, कितने रेशो में? 1। 1 लाख वापस लें तो कितना आएगा? 60,000, 20,000 और 20,000 और 20,000। और फॉर्म कितने से हो जाएगी क्रेडिट? हाँ, 1 लाख से। ठीक है, फिर क्या रह गया देने के लिए अगला? अगला क्या था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दीजिए कितना, 10,000 और 8,000 और 6,000, टोटल कितना हो गया? 24,000 चला गया। डैश। अगला बताइए क्या था? सैलरी कितने की थी, किसके नाम की थी? कितना, प्रवीण के नाम पे कितना? 18,000 और 12,000। अच्छा रिया में कितना? 12,000। टोटल कितना, फर्म के नाम पे कट गया कितना, 30,000। दिस इज डन। और आगे चलें जरा। कमीशन भी है? नहीं है? नहीं है ना? चले ठीक है, कमीशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखें। अभी करते हैं ना, रुक जा, अभी करते हैं जर्नलिज्म में ट्रांसफर। अब देखिए, अब आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आई है। अब आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस वैल्यू? ये हमने लिखा 1 लाख। ठीक है, और ये भी 1 लाख है। तो अब मैं इधर करूंगा तो व्हाट इज द वैल्यू विद मी, कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास? 1 लाख में से 54 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 46। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हो ही रहा है, नया प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास। और सुनो बेटा, प्रॉफिट कितना करूंगा मैं, 1 लाख में से क्या क्या माइनस करूंगा बताइए जरा। 1 लाख में से मुझे 24,000 तो ये आईओसी माइनस करना था, हाँ या ना बोलो, आईओसी डिविजिबल प्रॉपर्टी तो होता ही है। माइनस और क्या करना था, सैलरी कितने की, 30,000 की। और माइनस क्या, रिजर्व। रिजर्व कितने का? रिजर्व कितने का देखिए आप, रिजर्व भी तो माइनस करना था हमें। कितने का रिजर्व माइनस करना था हमें? ये वैल्यू कितनी थी, 24,000। ठीक है, और रिजर्व 10,000 का रिजर्व माइनस कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू विद मी नाउ? कितनी वैल्यू आई? अरे भाई, क्या मैं इस रिजर्व को यहाँ दिखा सकता हूँ? नहीं दिखा सकता। प्लीज अंडरस्टैंड एक फैक्ट, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है और ये पार्टनर्स कैपिटल है। ठीक है, रिजर्व प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखेगा लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिख सकता ना। तो हमने क्या किया, 1 लाख में से ये भी माइनस करा और रिजर्व भी माइनस करा। व्हाट इज द बैलेंस प्रॉफिट? कितना? 36,000। इसको बांटेंगे कौन सी रेशो में, तो व्हाट इज द रेशो, बांटो। कितना कितना आया? ये 21,600 और ये 17। 7 कौन बोल रहा है फिर? 7,200 और ये वाला
7,200, गॉट इट। अब हमारे पास क्या आएगा, नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बताइए क्या आया, देखिए जरा ध्यान से। विच साइड इज हायर, ये वाली 60 ना, बोलिए। और ये 60, क्या वैल्यू निकल कर आई आपके पास यहाँ? 10,400, ठीक है। सर्कल कर दिया उसको, यहाँ डाल दिया 10,400, सर्कल कर दिया, ठीक। हाँ, क्या करवा रहे हो तुम लोग? ये लो एरो इस तरफ चला गया। 10,000 कितना, 10,400, ऐसे करके। चलो दूसरा वाला वैल्यू कौन सी ज्यादा थी? 20,000 ये ज्यादा थी, 20,000 ये ज्यादा थी। करो कितना आया? 4,800, ठीक है। सर्कल कर दिया, अपोजिट डाल दिया, 4,800, इस तरफ चले आए। ये करिए कितना आया, इस साइड इज हायर, कितना? 25,200, 25,200, ठीक है। इस तरफ डाला, कितना आया? 5, इस तरफ आया तो कितना आया? 5,000, 5,000 लिखा है इसको, 5,200। और इसको सर्कल कर दिया और इस तरफ डाल दिया, 5,200, ठीक है। ये ये बराबर आ रहा था क्या, है ना? क्या इस पर डिफरेंस भी तो आ रहा है, यहाँ पर, यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसको उठाया और कहाँ डाल दिया, इस तरफ, कितना? 10,000 इस तरफ। तो आप देख रहे हैं, आपके पास पूरे क्वेश्चन में कितने वैल्यूज आ चुके हैं, 4 वैल्यू आ चुके हैं। जनरली हमारा क्या पार्टनर्स के अकाउंट से बराबर हो जाता था, नहीं हुआ बराबर। अब करते हैं इसको थोड़ा सा ठीक। अब देखिए, इसको ठीक करते हैं। हु इज डेबिटेड हियर, नाम बताइए कौन? प्रवीण। प्रवीण्स करंट अकाउंट, डेबिट कितने से? 10,400 से, ठीक है। ये दूसरा बंदा कौन है? साहिल, करंट अकाउंट, डेबिट कितने से? 4,800 से। तीसरा कौन? टू, टू रियाज, कैपिटल अकाउंट, कितने से? कितने से? 5,200 से। और टू, अच्छा करंट होगा, ठीक है। रियाज करंट अकाउंट, ठीक। और टू रिजर्व, याद है? टू रिजर्व कितने से? 10,000 से। समझ पाए? टू रिजर्व कितने से कर दिया हम लोगों ने इसको? टू रिजर्व करा हम लोगों ने यहाँ पर कितने से? 10,000 से। अब जरा इसका लॉजिक समझिए, क्यों करा ऐसा? रिजर्व 10,000 से क्यों करा? आप जानते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिजर्व क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस से तो माइनस हो गया, और क्रेडिट साइड भी दिखना था, वो दिखा दिया। तो इस तरह से क्या बना ये आपका, दिस इज योर वर्ड, ये आपकी बनी एडजस्टमेंट एंट्री, है ना? दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री, ऐसे आपने इसको, ऐसे इसको कर दिया एंट्री का। दिस इज हाउ दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। ये था वो रूटीन से हटकर क्वेश्चन, है ना? रूटीन से हटकर क्वेश्चन थे ऐसे वाले। चलिए, आई थिंक दोज वर ऑनलाइन, उन्हें ये समझ में आया होगा, या अगर कोई गड़बड़ है तो बताइए मुझे। कितने लोग कर चुके थे इसको ठीक से? शाबाश। बाकी लोग नहीं समझ में आया था? आ गया ना रिजर्व? यहां से जो हटेगा, इस जगह पे जो हटेगा प्रॉफिट से, वो फिर आपकी फर्म के नाम पर इफेक्ट करके दिखेगा, उसका फर्म के नाम पे उसका इफेक्ट दिखना है ना? ठीक है। रिकॉल हो गया सारा, जो हमने 15-16 क्लासेस में करा था उसका रिकॉल है ये। फिर इसको होल्ड कर लेते हैं आप। आइए जरा चलें अगले डॉक्यूमेंट पे, गारंटी का डॉक्यूमेंट निकालिए। पास सजेशन पूरी कर चुके हैं, पास सजेशन के सारे वेरिएशंस करें, गारंटी वाला पार्ट निकाल लीजिए। नहीं है ना, वो भी नहीं होगा। क्या गारंटी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गारंटी का नोट्स, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? अच्छा ठीक है, देख लीजिए पहले आप, पड़ोसन के पास, पड़ोसन तो खैर वैसी हाल है, पड़ोसन के पास देख लीजिए, है? हाँ, गारंटी दिख रहा है। इसी चैप्टर को तो एंथो के साथ किया था, है ना? और फिर ओम नमाय और सफा चट्टाई किया था। अलग अलग केसेस दिखाए हैं आपको गारंटी के। हम लोग क्या करेंगे कि बहुत, वो जो वियर्ड केसेस थे उसको नहीं टच करूंगा मैं अभी। विल टेक दोज केस, हमने पहले देखना है। देखिए गारंटी का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट आपके सामने क्या आता है, उसको देखें जरा।
ये नोट्स में दिखा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कौन सा करना था। गारंटी में आपके पास क्या क्या कहानियां आती हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर थे। ए बी सी 3 पार्टनर थे। फर्म बोली, फर्म बोली यानी कि ए और बी बोले, सी तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। गारंटी गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर, या गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अ पार्टनर। मतलब इन नटशल हम ऐसा बोले, मतलब हम बड़े बड़े तौर पे बोले कि ए बी सी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है, सपोज दिस इज फर्स्ट केस। ए है, बी है और सी है। ठीक है। ए और बी क्या कहते हैं, सी तो तेरा शेयर प्रॉफिट कितना, 10,000 से कम नहीं होगा। तो ए और बी ने बोला, यानी कि फर्म ने बोला। अगर मान लो फर्म बोलते कि ए तेरा शेयर कम नहीं होगा, तो कौन भरेगा उस गारंटी को, बी और सी भरेंगे। अगर फर्म बोलती है बी तेरा शेयर कम नहीं होगा, तो कौन भरेगा, ए और सी। ऑब्वियसली बात है, फर्म का मतलब ये होगा। ठीक, दिस इज वन थिंग। अगली कंडीशन में क्या होता है कि ए बी सी है। सी कहता है कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ। ए कहता है कल जाना तो आज जा, मेरी बला से तू अभी निकल जा। आई कहता ना, आई डोंट केयर, है ना, गो टू हेल। लेकिन बी कहता नहीं भाई नहीं, मत जा मत जा मत जा मत जा। कहता है प्रॉफिट तो होता नहीं यहाँ पर, तू चिंता ना कर, मैं दूंगा ना तुझे प्रॉफिट। ए कहता तू दे लियो, मैं नहीं देने वाला अपने हिस्से से कुछ भी। तो क्या हुआ, बी गिव्स गारंटी टू सी कि तेरा, अभी क्या हो रहा था, फर्म बेयर कर रही थी ना। यहाँ कहते पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर, तू मत जा, तेरे बिना मेरा दिन का चैन, रात की नींद उड़ जाती है, तू मत जा। होता ना, इस स्टेज पर जब आप सेपरेशन के फेज में चल रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा टाइम जरूरत पड़ती है अपने साथी से, जिससे बिछड़ने का गम आपको होने वाला आने वाले टाइम पे, है ना। कुछ लोगों की जिंदगी में बहारें हैं, उनको ये फीलिंग आती है, बाकी लोग बेचारे कहते हैं क्या ये कब होगा। चलो ठीक है ना। और कुछ लोग तो जो है ना, निर्वाणा के स्टेज स्टेज पे हैं, ये सबसे ऊपर निकल चुके हैं। अच्छा तो ठीक है। अब देखिए, बी ने गारंटी दे दी सी को कि भाई, ये कहता है कि बी, ये कहता है बी, तू जा मत, ठीक है, मैं दूंगा तुझे जो भी देना है। तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो बी के कैपिटल अकाउंट से निकल जाएगी वो। ठीक है। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, और ए जो है वो एक मतलब अनप्रोडक्टिव पार्टनर है। तो हम कहते हैं दफा हो जाए यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हें हमें चाहिए नहीं। कहता नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बताइए क्या करना है, तू कम से कम इतना कमा के लाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, यानी कि पार्टनर इज गिविंग गारंटी कि मैं इतना अर्निंग करके लाऊंगा। तो उसे कहते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। लेकिन ऐसा क्वेश्चन ना क्रॉस गारंटी की फॉर्म में आता है। ए को तो हम धकिया रहे निकल जाए यहाँ से, और सी को बोले तू मत जा, है ना भाई, प्रोडक्टिविटी की बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए गिव्स गारंटी टू फर्म कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा, इतने से कम नहीं होगा। मतलब ए गारंटी देता है कि भाई मैं इतना कमा के लाऊंगा, और सी को हम सब बोल रहे हैं कि भाई तू मत जा, तेरे लिए हम यहाँ बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो पार्टनर गारंटी देता है उसका सेटलमेंट करते हैं, और फिर उसको करने के बाद प्रॉफिट बदल जाता है। फिर तो प्रॉफिट बदलेगा, फिर नए प्रॉफिट में हम सी की गारंटी का कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन है। ठीक। और फिर कहते हैं ना, करेला वो भी नीम चढ़ा हुआ, वो कब आता है कि पास के साथ गारंटी अंदर चली जाती है और प्रॉफिट इनसफिशियंट होता है। भाई साहब, मजा आ जाता है तब। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपने अपने छोटे स्कूल के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ और इस, हाँ और सुनो, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिजर्व भी डाल दो, मजा आ जाता है। 6 नंबर का ही होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब हो गया। इस वाले पार्ट का हम डिस्कशन लेके चलेंगे, और टाइम देखिए बचा है तो करते हैं, नहीं तो छोड़ते हैं। ठीक है, विल टेक दिस टुमारो, कर लेते हैं इसको, है ना, कल हमारा ये पूरा फाइनली वाइंड अप हो जाएगा। सो नोट्स आप देख लीजिए, ये वाले थे, जिसके पास नहीं हो प्लीज मुझे मैसेज कर दे, आई ब्रिंग इन द नेक्स्ट क्लास। 4 पेज के कागज हैं ये, 4 ही पेज हैं शायद, हाँ 4 पेज के कागज हैं। विल टेक केयर ऑफ दिस। कल भी एक कंबाइन क्लास करके इसको वाइंड अप कर लेंगे। देन सैटरडे और संडे मॉर्निंग 3 3 घंटे की क्लास करके विल वाइंड अप चेंज इन पीएसआर और गुडविल को, और हो सका तो एडमिशन में निकाल लेंगे।